हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2023 में जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पार्ट 23 तक हो चुका है, ये पार्ट 24 है। नहीं देखें तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन है, समझे। जो प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, समझे। चलिए, दिया हुआ है इसका मान कॉस। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा ऐसे करके ना 179 तक थीटा दिया हुआ है, तो बोला इसका मान निकाले। लेकिन आप गौर कीजिएगा, जब एक कॉस 1 थीटा लिखे, फिर 2 थीटा लिखे, इसी तरह लिखते चल जाएंगे, समझे। कहाँ तक जाएंगे? कॉस 179 थीटा तक, ठीक है, इतना लिखेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में जब पार करेगा तब एक जगह बीच में आएगा कॉस 90 थीटा, ठीक है। ये भी आएगा कॉस 90 डिग्री, थीटा मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री आएगा, ठीक है। कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री करके 179 डिग्री तक जाएगा, तो बीच में 90 डिग्री आएगा ना। लेकिन आप गौर कीजिए, कितनों गुना हो जाए, कितनों मान निकल जाएगा, लेकिन बीच में 90 डिग्री आने के कारण इस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो कोई भी संख्या, कितनों संख्या मान निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, लेकिन आप संख्या तो बीच में देख रहे हैं गुना गुना है, तो उसका संख्या अगर 0 से गुना होगा तो हर हालत में आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम सिखाए ताकि आपको समझ सके कि कैसे किया जाता है। न लोग को 1 डिग्री फिर ऐसा भी निकाल सकते हैं, जैसे 1 डिग्री हो गया, फिर इस 90 से एक क्या होता है कॉस 1, और कॉस जैसे 89 हो गया, ये दोनों मिला के 90 होगा। इसको भी आप साइन में बदल लिया तो साइन साइन कॉस कट जाएगा, मतलब 1 आएगा। उसे ऐसे कर करके आप मान निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है, वो हम सिखा दिए। बीच में 90 आएगा, उतना करना ही नहीं है। बीच में 90 आएगा तो समझ जाएगा कि इसका मान 0 होता है, कोई भी संख्या 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो आंसर 0 ही होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, ठीक है। तदनुसार यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर 66 है, तो सड़क की चौड़ाई बताइए। जैसे एक वृत्त है, ठीक है, उसके बाहरी चारों एक वृत्ताकार परक है, इसका बाहर जो है ना एक वृत्त है, ठीक है। तो बोला इसका चौड़ाई निकाले, जो वृत्त है इसका चौड़ाई निकाले, इसका चौड़ाई, ठीक है, इसका चौड़ाई निकाले, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। अब परिधि क्या होता है पता है? कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज जैसे वृत्त है, तो ये इसका चारों भुजा का जो चारों भुजा, ये जो भी रहे वृत्त है, गोला, मतलब पूरा इसका जो पृष्ठ है ना, चारों तरफ घेरा हुआ, जो टोटल घेरा हुआ बाउंड्री जो होता है, उसी को परिधि बोलते हैं, ठीक है। कोई भी घेरा हुआ चीज, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो इसका जो चारों तीनों भुजा मिला के त्रिभुज बना है, तो इसका तीनों मिला के जो परिधि होता है उसी को परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? परिधि, मतलब परिधि से बोलता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अगर ये छोटा त्रिभुज है, ठीक है, ये छोटा त्रिभुज को आप एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज हो गया, ठीक है, मतलब त्रिभुज बोल रहे मुंह से निकल गया, वृत्त, ठीक है। ये छोटा वृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्या आप r मान लीजिए, ठीक है। और ये बड़ा वृत्त है, इसका त्रिज्या आप छोटी r मान लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर इस बड़ा वृत्त में छोटा वृत्त घटा देंगे तो इसका तो ये मान निकल जाएगा ना, ठीक है। तो एक काम कीजिए, बड़ा वृत्त क्या है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो बड़ा वृत्त के अनुसार क्या है? r क्या है? ये हो गया। छोटा वृत्त क्या है? 2 पाई आर परिधि होता है, ठीक है। बड़ा वृत्त का ये हो गया, और दोनों का जो अंतर है वो क्या है? 66 है। 2 पाई एक समान है, तो एक समय r माइनस बड़ा r में छोटा r घटा देंगे तो ये तो मान निकल ही जाएगा ना, बराबर 66 हो जाएगा। 66 हो गया। 2 पाई का मान 22/7, r माइनस छोटी r माइनस बड़ी r बराबर 66, ठीक है। तो 22 तिया 66, 3 हो गया, और 7 तिया 21, ये 2 गुना में 2 है तो बटे 2 हो जाएगा। ये r माइनस बड़ी r बराबर ये हो गया, इसको भाग दीजिएगा तो 10.5 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 10.5 हो जाएगा। अब बस एक बात जान लीजिए, अगर 2/4 और 4/8 रहेगा तो आप बराबर में 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 बराबर में ऊपर काट सकते, जैसे हम काटे 22 तिया 66, ठीक है। बराबर में था इसलिए हम ऊपर काट दिए, लेकिन गुना में नहीं कटता है। जैसे ऐसे रहेगा ना, गुना में ऐसे गुना में रहेगा तो ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे आप ऐसे 2 दूनी 4 नहीं काट सकते, गुना में तब कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, ये ऊपर नीचे कटेगा, समझ गए? इसलिए हम ऐसा काटे। बहुत लोगों को पता नहीं होता ये बात, समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है, मतलब वो मूल्य उसका कीमत जो निश्चित करता है 80 रुपये करता है। तदनुसार यदि उसे 5% की 2 अतिरिक्त छूटें दी जाती है, मतलब कर्मिक छूटें,
तो मतलब बोल रहा है कि वो वस्तु पे 5% छूट देता है, फिर 5% छूट देता है, 2 बार छूट देता है 5%, तो बोला उसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए आपका कुल कीमत कितना 80 रुपया है, 5% छूट देगा तो 100 में 5 घटाइए तो 195 हो जाएगा। एक बार निकाले हैं, लेकिन आप बोल रहा है 2 बार निकालना है, तो फिर 105% छूट दिया था, 100 में 5 चल जाएगा, 95 बच जाएगा। काटिए 5 से 19 पच्चीस 95, 20 2500, ठीक है, 19 पच्चीस 95, 20 2500, ठीक है। 20 चौके 80, 4 आया, ऐसी 4 से काटिए, 4 पंचे 20 कट गया। इसको इससे गुना कीजिएगा, 13 गुना 19 गुना 19 होगा 361 हो जाएगा। अब बटे 5 है, इसको भाग दीजिए तो 7 से कटेगा, 5 7 35, ठीक है। 35 यहाँ बच गया, एक कितना हो गया 11, 11 मतलब 5 दूनी 10, 2 बच गया, 1 बच गया, 1 में पॉइंट देगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा 72.2, ठीक है। तो इतना आंसर ये हो जाएगा। तो कितना विक्रय मूल्य होगा, इसका विक्रय मूल्य ये होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि NR माइनस TN प्लस 1/4 जो है एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो टी का मान निकालें। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, जिसका स्क्वायर हो, ठीक है, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, ये जो देख रहे हैं आपको लग रहा है ये R के स्थान पे अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, R के स्थान पे 2 लिखते हैं, ठीक है, तो गौर कीजिएगा इसको A² माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर पे सूत्र पे तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका सूत्र था A माइनस B पे होल स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर ये होता है। लेकिन गौर कीजिएगा इसके A के स्थान पे क्या दिया, A के स्थान पे n दे दिया है, ठीक है। अब B के स्थान पे क्या है, B के स्थान पे आपका 1/4 है, तो B का तो स्क्वायर होता है तो 1/2 होगा, तभी इसका स्क्वायर कीजिए तो 1/4 हो जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। लेकिन गौर कीजिए ये जो है बीच में ये इसका 2AB के अनुसार है, ठीक है, तो माइनस है तो माइनस तो दिया हुआ है, सूत्र के अनुसार होता ही है। 2 हो गया, A के स्थान पे क्या है n है तो n लिख दीजिए। अब B के स्थान पे क्या है 1/2 होता है, 1/2 लिख दीजिए, काट दीजिए। अब बच गया सिर्फ n, लेकिन यहाँ दिया हुआ है TN, ठीक है, तो n का मान t का मान क्या होगा 1 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है, क्योंकि एक तो सिंगल एक ही मान है ना, क्योंकि t का मान 1 रहेगा तभी तो n के साथ गुना होगा, सिर्फ TN हो जाएगा। n का मान 1 रहेगा तभी तो TN बराबर, जैसे n दिया हुआ है, t का मान अगर हम 1 देते हैं तो t n देते हैं और इंटू n देते हैं, मतलब t के बराबर 1 देते हैं और n देते हैं तो n ही आ रहा है मान, n आ रहा है ना, तो पूरा t का मान निकालें, t का मान ये होगा। समझ रहे हैं, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 2 है, ठीक है, तो इसका मान निकालने बोला है, साइन पे पावर 9 और कोसेक पे पावर 9, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है, देख लीजिए साइन थीटा बराबर तो 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ये ठीक है, मान समझ गए। अब एक बात जान लीजिए, साइन थीटा लिख दीजिए, कोसेक थीटा को 1/sin लिख सकते हैं ना, 1/sin थीटा लिख दीजिए, बराबर आपका कितना आया 2 आया, ठीक है। अब साइन को आप x मान लीजिए, साइन थीटा को आप x मान लीजिए, ठीक है, तो x हो जाएगा, ये बेटे 1/x हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिए तो x² हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना कर दिए तो 2x हो जाएगा, तो x² ये प्लस स्क्वायर करके माइनस 2x माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बराबर किस पर था ये देखने दिघात में आ रहा है, तो ठीक है। अब एक काम कीजिए, x² हो गया और x माइनस x मिलकर 2x हो गया, और x गुना 1 गुना मतलब 1 हो गया, ठीक है, प्लस 1, इसमें x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हो गया, इसमें भी 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये दोनों समान देखिए, सब में x माइनस 1 है तो 1 लिख लीजिए, और ये एक x माइनस 1 हुआ, ये दो समान, दोनों एक समान है तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, x बराबर आपका 1 आया है, ठीक है, x बराबर 1 आया, x को माने साइन माने, ठीक है, साइन बराबर 1 हो जाएगा, तो साइन का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका मान 1 है तो 1 पे 9 रखिए तो कुछ का मतलब नहीं है, ऐसे 1 कोसेक का मान 1/sin होता है, 1/sin साइन हो गया, तो इस पे 9 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, अरे साइन का बराबर 1 होता है तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो 1 मिला के 2 हो गया, तो इसका आंसर 2 होगा, कहाँ गया 2 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, ठीक है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ट्रिक सिखाते हैं, देखिए एक बात याद रखिए, जो चीज़ बोलेगा करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं बोलेगा कि 15% हानि हुआ है, हमको 20% लाभ चाहिए, कोई भी वस्तु पे, एक वस्तु पे, ठीक है, बोलेगा कि 20% लाभ हुआ है, हमको 30% लाभ चाहिए, कभी बोल देगा 10% लाभ हुआ है, हमको 30-40% लाभ चाहिए, कभी बोल देगा 10% लाभ हुआ है, हमको 10% हानि चाहिए, ठीक है, तो जो चाहिए उसको ऊपर दे दीजिएगा, ठीक है।
पहले वस्तु को लिख दीजिए कीमत, जो चाहिए उसको ऊपर दे दीजिए। इसमें चाह क्या रहा है, 20% लाभ कमाना चाह रहा है, 100 प्लस 20। लाभ बोला है तो प्लस लिख देना है, हानि बोलेगा तो मैं हानि बोलेगा, ये छूट बोलेगा तो 10 माइनस कर देना है। जो ऊपर लिख दिए जो चाहता है, जो बचा नीचे लिख दीजिए 100। अरे हानि बोल रहा है तो माइनस कर दीजिए, ये समझ गए। 170 हो गया, 100 प्लस 20 120 हो गया। अरे 25 85 हो गया, इसको इसको गुना काटिए, 85 दूनी 170, 2 दूनी 40, 12 दूनी 24, 240। इसका आंसर क्या होगा, बकरी मूल तब बिक्री मूल कितना बचेगा, 240 बचेगा। बस याद रखिए जो चीज चाहता है उसको ऊपर देना है, ठीक है। जो बचाव नीचे दे दीजिए, ठीक है। अगर बोलता है हानि हम चाहते हैं, 15% हानि चाहते हैं तो ऊपर हानि को हम देते, ठीक है। जो चाहता है प्राप्त करना, ठीक है, उसको ऊपर देना है। समझा दिए। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्वेश्चन क्या बोला, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, ठीक है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 है तो 2 वर्ष के बाद की कीमत कितना रह जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि मिश्रण नहीं निकाल देगा क्योंकि टोटल पूछ रहा है कितना कीमत हो जाएगा। इसके बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट से 1 प्लस 10/100, ठीक है। इधर टी मतलब समय, ठीक है। आपका टोटल कीमत 50,000 है, ठीक है। 1 हो गया, दर कितना 10% है, लेकिन आप देख रहे हैं घट रहा है तो घटा देना है, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। अगर वृद्धि बोला प्लस कर देते। और कितना दिन बोला है, 2 वर्ष बोला है तो 2 वर्ष हो गया, 50,000 हो गया, 1 0 कट गया। इसको 10 हुआ माइनस 1 9 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, 50,000 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 1 0 कट गया। अब काटिए 85 81 गुना 5 405, 405 हो गया, लेकिन 5 गुना के लेकिन 2 0 बच गया तो 2 0 यहाँ लिख दीजिए, मतलब 40,500 हो जाएगा। इसका आंसर 40,500 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या बोला। पी और क्यू एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर स्थित 2 बिंदु हैं। पी और क्यू के बीच एक उस वृत्त की छोटी चाप एक बिंदु आर है, छोटी चाप पर एक बिंदु आर है, ठीक है। उस वृत्त की पी और क्यू बिंदु की स्पर्श रेखा एक दूसरे से बिंदु आर एस पर मिलती है, ठीक है। तदनुसार इतने दिया हुआ है, इसका मान निकालें, ठीक है। पहले वृत्त बना दीजिए, ठीक है, बना दिए वृत्त, ठीक है। उसका केंद्र ओ बोल रहा है तो वो केंद्र ओ लिख दिए। बोल रहा है पी और क्यू एक 2 बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, वृत्त पर बोल रहा है, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, पी और क्यू, ठीक है, मान लिए। अब बोल रहा है कि पी और क्यू के बीच उस चाप पर, छोटी चाप पर, ये चाप जो बन रहा है उस पर आर बिंदु है तो यहाँ आर मान लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि उस वृत्त की पी और क्यू बिंदु की स्पर्श रेखा एक दूसरे से बिंदु आर पर मिलती है, मतलब ये स्पर्श रेखा मतलब यहाँ से छुआ, यहाँ से एक दूसरे पे एस पर मिलती है, एस पर मिल लिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि पी एस क्यू बराबर 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री बता रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पी आर क्यू मतलब इसका मान निकालने पड़ा, इसका मान ये मान निकालने पड़ा, इसका मान, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, एक ये इसको हम ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं क्योंकि त्रिभुज है, इसके एक ऊपर ले लीजिए। अब गौर कीजिए कि देखिए ये दोनों को देख रहे हैं, ये त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ये वाला यहाँ से मिला, ये एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। चतुर्भुज में नियम क्या होता है, तिरछा कोण 180 डिग्री होता है, तिरछा कोण का मान 180 डिग्री होता है। मतलब जैसे ये चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी है, अगर मान लेते ये चतुर्भुज है तो बी और डी ये दोनों का जो तिरछा कोण है उसका योग 180 डिग्री होगा, ए और सी जो तिरछा कोण होगा तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 20 डिग्री है तो ये 180 पुराने के लिए 160 होगा, ठीक है, हम सिखा दिए। इसमें अगर चतुर्भुज रहेगा तो ए और सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा तिरछा कोण, और बी और डी बराबर 180 डिग्री होगा। तिरछा कोण का मान 180 डिग्री, ये 20 है तो ये तिरछा कोण इसका बराबर कितना 160 डिग्री होगा, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, एक स्टेटमेंट होता है, अगर वृत्त की स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिलती है तो 90 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिलती है तो
90 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिला है, तो त्रिज्या तो ये है 90 डिग्री कोण बनाती है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिलाती है, ये भी 90 डिग्री। अब गौर कीजिए टोटल 180 डिग्री हो गया, ये इसका तिरछा तिरछा ये हो गया, तो ये 90 है और 90 में 180 डिग्री हो गया, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, एक स्टेटमेंट हो गया। ज्यामिति में क्या होता है, स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट को पता रहेगा तो आराम से बना सकते हैं, नहीं तो अब बना ही नहीं सकते, समझिए, बना ही नहीं पाइएगा। लेकिन अर्थमेटिक में आप कैसे करके आंसर ले आइएगा, लेकिन मास में क्या होता है, जब तक आपको स्टेटमेंट पता नहीं है नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो आप देख लीजिए, लेकिन आप गौर कीजिएगा ये भी तो एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज भी तो है, एक चतुर्भुज यहाँ से ये लेके इस त्रिभुज के साथ बन गया, एक चतुर्भुज एक यहाँ से इससे ये चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो 90 डिग्री हो ही गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाना चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, जो केंद्र पे बना कोण परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है। परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है। परिधि तो ये होता है, ठीक है, ये वृत्त का परिधि ये हो गया। जब इस पे जो कोण बनेगा इसका दोगुना ये रहेगा, तो ये 180 है, 160 है, तो ये 80 होगा। क्यों? क्योंकि इसका दुगुना ये है। हमें स्टेटमेंट लिख दिया, दोनों स्टेटमेंट ध्यान से रखिएगा, दुगुना होगा। अब बताइए, जब ये 90 और 90 में 180 डिग्री होता है, इसका भी तिरछा होगा ना, इसका तिरछा होगा ये, तो ये 80 डिग्री है, तो ये 100 डिग्री होगा। क्योंकि टोटल मिला तिरछा कोण मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, जैसे आपको पता है। तो आपको यही तो पूछ रहा है, PRQ बराबर 100 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये 3 संख्याएं जो इस अनुपात में दिया हुआ है, बोला प्रत्येक में 5 जोड़ देंगे तो ये अनुपात बन जाएगा। तो बोला संख्या क्या है, तो एक बार जान लीजिए, ये 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 5 जोड़ना है, तो x लिख दीजिए, दूसरा में 2x लिख दीजिए, तीसरा में 3x लिख दीजिए। संख्या है, मतलब कहने का मतलब x 2x हो गया, एक x हो गया, एक 3x हो गया। अब बोल रहा है सब में 5 जोड़ना है, तो x + 5 हो गया, दूसरा 2x + 5 हो गया। जोड़ने के बाद इसका जो अनुपात होगा 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। गुना कीजिए, 5 कितना हो गया, 3x हो गया, अब 5 × 3 = 15 हो गया। इधर 2 × 4x हो गया और 5 × 2 = 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 है, ये प्लस है, इसको इधर की तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4x हो गया, ये प्लस, इसको इधर की तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 5 आएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 5 हो गया, 2x हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, और 3x 3 है तो 5 × 3 = 15 हो गया। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, तो 5, 10, 15 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। ठीक है, उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% का छूट और x% का छूट दे रहा है, मतलब 2 को छूट दे रहा है, एक 10% दे रहा है, एक x% बता नहीं रहा है कितनी छूट दे रहा है। तो उसके बाद खरीदाने के बाद जो बेचा है वो इतना रुपये में बेच दिया। ठीक है, दे दिया 1224 रुपये में, 1600 रुपये का सामान 1224 में दे दिया। तो बोला कि कितना x का मान क्या होगा। एक बताइए, 1600 रुपये दिया हुआ है, एक छूट तो 10% दिया है, तो पहले 10% का देख लेते हैं। तो 100 में से 10 गया तो 90 बच गया, 90/100 लिख दिए, काट दिए, 16 × 44 से 144 है, 1 0 बच गया, तो 0 है। अब एक 10% का छूट देने के बाद 10% अगर इस पर 10% छूट देता है तो 1440 हो गया। अब फिर 1440 में अगर x% छूट देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 1440 में x% बोला तो 100 - x हो जाएगा, छूट हो दे देंगे, छूट हो गया, कितना हो जाएगा, 1224 हो जाएगा, 1224। ठीक है, तो इसे गुना कीजिए, 1440 ये हो गया, 2 0 दिया माइनस 1440x। ठीक है, ये इसको गुना हो जाएगा इससे 1224 और 00। ठीक है, ये प्लस में है, ये प्लस में इधर की माइनस में हो जाएगा। ये देखिए 3 0 है, ये माइनस 1224, ये माइनस में इसको इधर करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब घटाइए, 0 0, ये कितना बच गया, 0 में से 4 गया 6। ठीक है, यहाँ बच गया 2, 3 बच गया, 3 में से 2 गया 1, ये कितना 2, तो ये 2016, मतलब 21,600। ठीक है,
एक 21,600 हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब जान लीजिए इसके बराबर ये हो गया, तो 1440x बराबर 21,600, 21,600, तो x बराबर क्या हो जाएगा 21,600 बटे 1440, एक जीरो काट दिए, एक जीरो काट दिए, ठीक है। अब इसको काटिए, काटिए, देखिए काटिए, 216 है, 216 है जीरो, मतलब 2160 है, ठीक है। 144 है, 144 है, एक बार में 144 काटिए, 2 हो गया, ये कितना हो गया 7, 72, ये हो गया, तो इसको 105 से गुणा किया तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो 720 कट गया, तो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, मतलब ये जो भाग कितना हो जाएगा 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स के स्थान पे 15, तो इसका 15% हो जाएगा। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।